नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँ मैं वृश्चिक लगन में मंगल की, आपके लग्नेश की स्थिति परिस्थिति की, और वो आपके लग्न में कैसे फल कैसे परिणाम देता है। वैसे काफ़ी अरसे बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा घर में स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं थी, देहांत हो गया था हमारे यहाँ छोटे भाई का, इसलिए वो आपने देख ही लिया होगा, बाल वगैरह नहीं है तो अंदाज़ा लग ही गया होगा हमारे व्यूअर्स को। तो वृश्चिक लग्न में मंगल कैसे फल कैसे परिणाम देता है, उस पे चर्चा आज हम करेंगे। तो आगे बढ़ूँ उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो देखिए, मंगल जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है, कारण कि आपका लग्न का मालिक है। तो जब लग्न का मालिक, किसी भी लग्न में कोई जब ग्रह लग्न का मालिक होता है तो विशेष हो ही जाता है। लेकिन विशेषता के बाद भी मंगल आपके लग्न में पूरी तरीके से अच्छे फल नहीं देता है। कारण देखिए, पराशर होरा शास्त्र में या पराशर ऋषि की जो भी पुस्तकें पाई जाती है, लघु पराशरी भी पाई जाती है, और भी उन्होंने बहुत विस्तार से, बृहद होरा शास्त्र से कहा जाता है, बहुत विस्तार से सब चीज़ के विषय में, बहुत बारीकियों से सब चीज़ के विषय में जानकारी दी है। इसलिए उनका मैंने देखा है कि उनका प्रिडिक्शन, उनका जो ज्ञान है वो मानव जीवन पे, उनका जो ज्ञान है वो मानव जीवन पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा सटीक बैठता है। सिर्फ राजयोगों की चर्चा नहीं की उन्होंने, राजयोगों में भी उन्होंने विशेषता बताई है कि किसको अधिक विशेष फल मिलेगा, किस ग्रह से और किससे नहीं। बाकी तो शास्त्रों में और है कुछ अच्छे भी शास्त्रों में, किसी शास्त्र की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है, बहुत ज़्यादा राजयोग बांट दिए गए और ज़्यादातर शास्त्रों में शायद इतना ना हो जितने यूट्यूब पे मिल जाते हैं, क्योंकि हर आदमी को अपना अच्छा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि होता नहीं। कई बार हमने किसी और विषय पे बात की, कई शशियोग कुछ लग्नों में अच्छे फल नहीं देता, वृश्चिक लगन में ही जैसे बहुत कमाल का फल नहीं देता, सिंह लगन में तो इससे भी खराब देता है। मगर वो कुछ लोग टीका टिप्पणी करते हैं कि शाहरुख खान की कुंडली में, हाँ है, शाहरुख खान की कुंडली में सिंह लगन पत्रिका, वो तो बहुत बड़े आदमी हो गए महाराज जी, वो सचयोग की वजह से नहीं बने हैं। इसीलिए तो कहा ना, पत्रिका में एक चीज आपने देख ली जो आपके कुंडली में सूट करती है तो सब बेहतर हो गया। और मैं थोड़ा सच्चाई बताता हूँ, तो मैं ही नहीं बताता, और भी लोग बताते हैं, लेकिन वो जरा सच सुनने का आदमी आदि नहीं होता, या हर आदमी अपने भविष्य को लेकर थोड़ा सा आशावान अधिक रहता है कि ये योग है, राजयोग है, ऐसा है वैसा है, कल मिलेगा। वो क्या है कि वो सच्चाई तो ये है बाद में, क्योंकि किसी पिक्चर में शेर था या डायलॉग था, याद नहीं, लेकिन सॉरी याद आ गया तो कह देता हूँ कि वो जो सपने देखते हैं ना, तो बात सही है, देखना चाहिए, कुंडली अपनी सच्चाई में ही देखिए। एक दिन मैं उस पर भी आऊँगा कि कुंडली की कौन कौन से घर से सच पूरा देख लेना चाहिए। और 12 के 12 घर मैं फिर से दोहरा देता हूँ, धन देते हैं, लेकिन कब किसकी कॉम्बिनेशन, ग्रहों का कैसा जोड़ होता है, तो शायद वो अब याद आ गया तो बता देता हूँ। सपने भी समुंदर की लहरों की तरह होते हैं, हकीकत की चट्टानों से टकराते बिखर जाते हैं। तो ना बिखरे उसके लिए मैं कई बार सच कहता हूँ, यथार्थ में रहिए। तो मंगल आपका, मंगल देखिए आपके लग्न का मालिक और एक छठे स्थान का भी मालिक। तो छठा आपको पता है रिपु स्थान कहा जाता है, शत्रु का, कर्जे का,
झंझटों का, कंपटीशन का, ननिहाल का भी होता है और नौकरी का भी होता है। तो अब उसमें प्रेडिक्शन कैसे किया जाएगा? वो कुंडली की यथास्थिति जो रहता है, जिसको मैंने भी कॉम्बिनेशन बोला, या ग्रहों का संयोग, एक दूसरे के साथ जोड़ गठबंधन कैसा है, वो तो पूरी कुंडली देख के पता चलता है। लेकिन फिर भी मैं मंगल कहाँ कहाँ अच्छी स्थितियों में रहेगा आपका, वो मैं बता देता हूँ आपको, जिससे आपको अपने वृश्चिक लग्न वालों को अपने लग्न के, अपना लग्न का जो स्वामी है मंगल, उसको समझने में आसान। तो देखिए, सभी को पता है लग्न में अच्छे फल देगा, घर में ही बैठा, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे फल देगा। नहीं, आप संघर्षों से बचेंगे नहीं यहाँ भी, क्योंकि छठे का भी स्वामी है। संघर्ष के बाद उन्नति भी है आपकी, लेकिन अब संघर्ष किस आयु तक होगा, किस आयु तक नहीं होगा, वो तो इस ग्रह के ऊपर, बाकी ग्रहों की दृष्टि वगैरह के ऊपर निर्धारित है। मगर मैं कहाँ कहाँ ज्यादा बेहतर माना जाता है, तो यहाँ लग्न में, ठीक है। और बाद में मैं सबसे अच्छा मंगल जो वृश्चिक लग्न में पाता, वो दसम भाव, सूर्य की राशि, वहां पहुंच जाता है तो संघर्ष बहुत कम कर देता है। दूसरे ग्रह करा रहे हैं तो विषय बात का, ये नहीं कराता है, क्योंकि वो छठे स्थान से भी पंचम हो जाता है। लग्न में बैठा छठे स्थान से अष्टम रहता है, लेकिन दसम भाव में बैठ के वो सूर्य की राशि में एक तो कर्म स्थान पे गया, कर्मेश की राशि, फिर क्या करता, वहां से लग्न को दृष्टि देता है चौथे घर से, चौथी दृष्टि से अपने घर को देखता है। इसलिए पत्रिका में सबसे बेस्ट मंगल दसम भाव का होता है। बस जिद्दी अवश्य बनाता है, और कई बार घर में किसी को दुलार वगैरह ज्यादा मिले तो ये जिद्दी भी बनाता है, अहंकारी भी बनाता है। बस यही कमी है, बाकी परिणाम हमेशा अच्छे देता है। लाख झंझट मुसीबतें पड़ जाए आपके ऊपर, दसवां मंगल अगर आपका है तो उन मुश्किलों से ये निकाल अवश्य ले जाएगा। अगर बाकी ग्रह दशा खराब है, स्थितियां खराब है, क्योंकि एक ग्रह अच्छा बैठ गया तो इसका मतलब नहीं ओवरऑल कुंडली आपकी सही होगी। तो ये हो गया उसका दूसरा बेस्ट स्थान। और फिर चौथे स्थान पे फल देता है, तो चौथा स्थान भी बेहतर फल देता है, क्योंकि कर्म स्थान पे दृष्टि डालता है। मगर पारिवारिक उलझने निश्चित खड़ी करेगा, क्योंकि चौथी दृष्टि से सप्तम भाव पे देख लेता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनको पारिवारिक जनजीवन जरा रास कम आता है, तो बस वहाँ ये दिक्कतें खड़ी करेगा। बाकी प्रॉपर्टी वगैरह, करियर आपका देख रहा है तो बेहतर। पंचम भाव में अच्छे परिणाम देता है। मीन राशि, गुरु की राशि, और नवें स्थान पे केंद्र त्रिकोण में तो गया, मगर वहां नीच का हो जाता है, तो फिर वही स्थिति इसकी, यहां भी संघर्ष निश्चित है, क्योंकि नीच का हो गया। भाग्यश, भाग्य में धक्के खाने के बाद, परिस्थिति परेशानी झेलने के बाद यहां भी सही रहता है। तो अब क्या है कि लग्नेश होने के बावजूद भी अच्छी स्थिति मैंने बताया आपको, जहां जहां अच्छा फल देता है, और तब भी ये संघर्ष कराता है, क्योंकि छठे स्थान का भी स्वामी है। और अगर ये स्वयं छठा बैठ गया तो देखने के लिए तो मेष राशि में दिख रहा है, आपके अपने घर का है, लेकिन जिंदगी में बहुत संघर्ष करा देता है। फिर बहुत संघर्ष करने के बाद पहचान देता है, और अगर कहीं दूसरे कार्यों में है तो पक्का करा देगा। हाँ, नौकरी करते हैं आप, तो छठा मंगल जिनका वृश्चिक लगन में है, उनको चुपचाप चाहे कि नौकरी कर लें, वहीं सुखी रहेंगे। नौकरी आपकी बचा कर रखेगा, ये परेशानी परिस्थिति ठीक नहीं रहेगी तो भी वहां पे छठा मंगल वो स्थिति ठीक रखेगा, और झंझट झगड़ों में आपको विजेता बना देगा, अर्थात शत्रु आपसे नहीं जीतेंगे। ये गुण देगा। लेकिन संघर्ष देगा, तो संघर्ष कैसे देगा? जब इतने लोग पैदा हो जाएंगे स्थितियां, तभी तो संघर्ष शुरू हो जाता है।
और कंपटीशन में भी जीत आएगा। तो मैंने कहा ना नौकरी अच्छी देता है। तो जिनका वृश्चिक लगन में मंगल छठे बैठा है उनको चाहिए बड़े बड़े कंपटीशन में हिस्सा ले, अगर सूर भी अच्छा है तो सरकारी नौकरी तरफ जाना चाहिए। सूर देख लीजिएगा। ये हो गई मंगल की यथास्थिति। उसके अलावा मंगल कब आपका बहुत बढ़िया हो जाता है, इन स्थानों पे जहां मैंने आपसे कहा। अब सारा इसी पार्ट में नहीं कहूंगा, अगले पार्ट में भी आऊंगा मंगल को लेकर। तो अब उसके अलावा एक कब अच्छा हो जाएगा, तो छठे को छोड़ के बाकी जहां मैंने बोला लग्न में दसम, चौथे, पंचम और नवम, वहां भी अगर नीच का बैठा है कर्क राशि में, नवम भाव में भी, तो ये गुरु की दृष्टि में आ जाए। गुरु की दृष्टि में आया हुआ मंगल आपके लग्न में बड़ा कमाल हो जाता है। फिर ये अकेला बैठा है उससे ज्यादा कहीं ताकतवर हो जाता है। लेकिन छठे स्थान पे नहीं, ध्यान रखिए। मेष का बैठा मंगल छठे स्थान में बलवान है, लेकिन बलवान गलत जगह है और ये खुद ही लड़ाकू होता है, लड़ाका होता है, संघर्ष करना जानता है, सेनापति होते हैं, तो वहां बहुत संघर्ष करा देता। हम आदमी के इतना बस का होता नहीं। हमने कहा ना नौकरी में जाना है, फौजी बनना है, अवश्य जाइए छठे मंगल का तो नौकरी दूसरी भी दिला देगा, लेकिन वहां दृष्टि ना पड़े गुरु की तो अच्छा है। बाकी जहां मैंने बताया लगन में चौथे, दसम, पंचम, नवम, इन जगहों पे बैठा हो मंगल और आपकी गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत कमाल का ये मंगल फल देता है। फिर इसकी दशा वगैरह में वो 7 साल आपके सामाजिक स्तर और सामाजिक पहचान के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में मंगल आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छे फल देता है। आगे पार्ट में भी मैं आऊँगा मंगल को लेकर और घरों का भी बता दूंगा, और घर में खराब बैठा भी है तो कॉम्बिनेशन कैसे अच्छा हो जिससे ये अच्छे परिणाम दे, तो उन ग्रहों, बाकी ग्रहों के ऊपर डिपेंड है। तो आज मैंने आपको बताया आपकी कुंडली में किन स्थितियों में मंगल बेहतर हो जाता है और कब थोड़ा संघर्ष फिर भी कराता है। तो वृश्चिक लग्न का व्यक्ति इसीलिए जिंदगी में जुझारू होता है और जूझता है थोड़ा। कुंडली काफी अच्छी होने के बाद उसे संघर्ष करना पड़ता है बाकी लग्नों की अपेक्षा। तो अब ज़्यादा चर्चा उस पर और नहीं करूँगा, अगले पार्ट में मैं आऊँगा तो फिर उस पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।